ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है गौर भक्त वृंद दर्शन सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे श्री भूगर्भ गोस्वामी के विषय में। यहाँ पे साधना दीपिका इस ग्रंथ में ऐसा दिया है, भूगर्भ गोस्वामी जो है लोकनाथ गोस्वामी के चाचा थे। चाचा, जिसको हम काका भी कहते हैं, चाचा मतलब उनके भाई के और उनके पिता के बड़े भाई या छोटे भाई, चाचा। तो ये साधना दीपिका में कहा गया है। तो इस तरह से भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन बना रहा है। हम इसकी चर्चा कर लेते। ऐसे कहा गया है शाखा निर्णयामृत में, ये भी एक ग्रंथ है शाखा निर्णयामृत। तो वहां पे गोस्वामीनम च भूगर्भम भूगर्भोत्तम सुविश्रुतम सदा महाशयम वंदे, महाशय सदा महाशयम वंदे कृष्ण प्रेम प्रदाम प्रभुम श्रील गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासिनाम दयालुम प्रेमादम स्वच्छम नित्यम आनंद विग्रहम, ऐसा कहा गया है। गोस्वामीनम च भूगर्भम मतलब भूगर्भ गोस्वामी जो है, इनका वर्णन है यहाँ पे। भूगर्भ मतलब उनका नाम भूगर्भ है, लेकिन यहाँ वर्णन है भूगर्भोत्तम। भू मतलब भूमि, पृथ्वी। गर्भ मतलब वूम्ब, उनका गर्भ, भूगर्भ। तो इस श्लोक का ऐसा ट्रांसलेशन है, आई ऑफर माई रेवरेंस टू द इलस्ट्रिशियस भूगर्भ प्रभु हु इज सेड टू हैव बीन बोर्न फ्रॉम द बॉवेल्स ऑफ द अर्थ। मतलब वो भूमि से जन्मे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। भूमि से जन्मे, यानी एक पोएटिक लैंग्वेज है ये कहने का। भूगर्भ, भूगर्भ। तो he bestows love of Krishna, he takes pleasure in the service of Govinda Dev, and he is compassionate, simple and always joyful, ऐसा इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। सो भूगर्भ का अर्थ है भूमि के गर्भ से उत्पन्न होना। ऐसे भी कहा गया है कि भूगर्भ गोस्वामी जो है उनकी साधना जो है गुफा में, मतलब भूमि के अंदर जो गुफाएं होती है, ऐसे गुफा में बैठकर वो साधना करते थे। तो क्या अर्थ है इसका? क्योंकि साधना करते समय जो है हम कई प्रकार से, हमारा मन कई चीजों पर आकर्षित हो जाता है।
है ना। मैं कई बार हम भक्तों को ऐसा कहते रहता हूं, आप सभी भक्तों को, कि साधना करनी है तो सूर्योदय होने से पहले अपनी साधना को खत्म करो, क्योंकि जैसे ही उजाला छा जाता है, सूर्य की किरणें छा जाती है, तो बहुत कुछ चीजें दिखने लगती है। जब हम सारे चीजों को देखने लगते हैं जप करते समय, तो वो उन चीजों का स्मरण होता है, भगवान का स्मरण नहीं होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है। सो ये चीज हमें सीखने जैसी है। भूगर्भ गोस्वामी अपनी साधना कैसे करते थे? भूमि के अंदर जाकर, हाँ, गुफा में बैठकर साधना करते थे, ताकि भौतिक चीज, हाँ, भौतिक चीजों के प्रति हमारा मन, हाँ, वहां पे आकर्षित ना हो, मन भटके नहीं। और इसी कारण भी उन्हें भूगर्भ गोस्वामी कहा गया है। ये भी कारण है, भूगर्भ गोस्वामी किस लिए कहा गया है? हाँ? क्योंकि वो भूमि के अंदर जाकर अपनी साधना करते थे। ये बहुत सीखने जैसी बात है हमारे लिए, साधना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे आचार्य जिसको सिद्ध करते हैं कि मन एक्चुअली ऐसा समझना जरूरी है कि भूगर्भ गोस्वामी का मन क्या भटकता होगा, इसलिए वो भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर जाकर साधना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमें सिखाना चाहते हैं ऐसा आचरण कर कर, समझ गया ना, कि हमें साधना कैसी करनी चाहिए, ये सिखा रहे हैं हमको खुद इसका आचरण कर कर। मतलब साधना कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए आप। शकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग, शकल साधना मतलब साधना बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा भी कहा है, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त ब्रह्म है, साध्य साधना श्रेष्ठ न होय निश्चय। 5 अंग भी साधना है, और वो 5 अंग जो है हमें बिना किसी भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हुए इसको प्राप्त करना है। मतलब भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो भी ऐसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, समझ गया ना। और साधु संग भी करते समय ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, मन ना भटके। जॉब करते समय भी भगवान के लीलाओं का, या भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ये साधना में आते हैं ना ये सब, इसलिए साध्य साधना श्रेष्ठ न हो निश्चय। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा जाता है, कृष्णदास कविराज लिखते हैं, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम है। बहुत सारे लोगों के पास जाकर सुनते रहोगे, ओके, भक्तों के पास तो सुन ही रहे हैं, थोड़ा अभी कर्मकांडी के पास जाएंगे, थोड़ा मायावादी के पास जाएंगे, हाँ, ऐसे अनेक लोगों से जब सुनते रहोगे तो क्या होगा? चित्त भ्रम होय। बहुशास्त्र बहुवाक्य, अनेक लोगों का सुनोगे आप तो क्या होगा? चित्त भ्रम होगा। साध्य साधना श्रेष्ठ न होय निश्चय। साधना श्रेष्ठ है, साधना के माध्यम से ही हम प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर साधना ही ठीक से, निश्चित रूप से ठीक से नहीं हो रही है तो कैसा होगा फिर? ये सीखने जैसी बात है। तो भूगर्भ गोस्वामी, हाँ, अंदर जाकर बैठकर, गुफा में जाकर बैठकर अपनी साधना को करते थे। तो हम तो 6 बजे तक सोते रहेंगे, 7 बजे तक सोते रहेंगे, फिर साधना हमारे ध्यान में आता है। पहले क्या है? फर्स्ट स्लीप देन साधना, ये हमारा है। पहले सोने में हम इतना आनंद लेते हैं, उठने की भी इच्छा नहीं करती है। 6 बजे तक, 7 बजे तक, एंड स्पेशली जब संडे होता है तो कुछ लोग तो 10 बजे तक सोते हैं, समझ गया ना।
और इन लोगों को देखकर हमारी भी इच्छा होने लगती है, अरे हमारा पड़ोसी 10 बजे तक सो रहा है यार, हम तो क्या 5 बजे 6 बजे भी उठने की इच्छा नहीं होती। प्रभु जी तो कह रहे 4:30 बजे उठो, साधना करना शुरू करो। तो हमारे इन आचार्यों से हमें सीखना चाहिए, साधना बहुत इंपॉर्टेंट है और साधना ही भगवान की प्राप्ति कराती है, और साधना ही हमारा हल्का होगा, फुल्का होगा। हाँ, तो कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? तो भूगर्भ, इसलिए उनका नाम भूगर्भ दिया गया। भूगर्भ, भूमि के अंदर जाकर साधना करते थे। भूगर्भ सुविश्रुतम, भूगर्भोत्तम सुविश्रुतम मतलब प्रख्यात थे, फेमस, वेल नोन, इसके लिए फेमस थे वो। ऐसी साधना के लिए फेमस थे, ऐसा भी कहा जा सकता है। सदा महाशयम वंदे, ऐसे ऐसे महाशयम, इनको मैं वंदे, उनको प्रणाम करता हूं। क्या? कृष्ण प्रेम प्रदान प्रभुम, हाँ, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए उत्साही रहते थे। उत्साही, प्रभु मतलब लीडर, टू प्रोपोगेट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का वितरण करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए। प्रभु मतलब लीडर। कृष्ण प्रेम प्रदान, कृष्ण प्रेम प्रदान, कृष्ण प्रेम देने के लिए। हाँ? कृष्ण प्रेम क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण प्रेम क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। ये गोलोक का प्रेम धन है, और हमें हरिनाम संकीर्तन, कल भी मैं बता रहा था हरिनाम संकीर्तन कितना महत्वपूर्ण है, समझिए ना, बहुत महत्वपूर्ण है हरिनाम संकीर्तन। मैं कल बता रहा था, तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, समझ रहे हैं? तत्व वस्तु किसको प्राप्त करना है? कृष्ण को। और कैसे प्राप्त किया जाता है? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति क्या है? प्रेम रूप है। ये रूप है, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप है। आगे कहा है नाम संकीर्तन सदा आनंद स्वरूप। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण करना और संकीर्तन, अनेक भक्तों के साथ बैठकर उनके समूह में भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान के गुणगान का वर्णन करना, उसको श्रवण करना, ये क्या है? नाम संकीर्तन सदा आनंद स्वरूप। आनंद का स्वरूप है, इससे ही आनंद प्राप्त होता है, समझे? इस तरह से ये है प्रेम। और ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये गोलोक धाम से आया हुआ प्रेम है। और हम बड़े भाग्यशाली है कलयुग के ये जीव, समझ गए? कलयुग के ये जीव बड़े भाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा प्रेम प्राप्त हो रहा है जो अन्य युगों में नहीं हुआ करता था। तो ये प्रेम प्राप्त संकीर्तन के माध्यम से हो रहा है, भगवान के नाम के उच्चारण के माध्यम से हो रहा है। तो कैसी होनी चाहिए हमारी साधना, आप सोचिए जरा। हम बहुत लाइटली लेते हैं साधना को। जब करते करते किसी से भी बात करना, जब करते करते कुछ भी देखते रहना, जो चीज दिखता है जब करते समय उसका स्मरण करना। असली स्मरण क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये भूगर्भ गोस्वामी हमें बता रहे हैं, समझ गया ना? क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान प्रभु श्रील गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासनम। गोविंद के दास बनकर सेवा सुख विलासिनाम, मतलब सेवा में आनंद लेने वाले। भूगर्भ गोस्वामी कैसे हैं? सेवा में, गोविंद की सेवा करने में आनंद लेने वाले। गोविंद की सेवा क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियों को आनंद मिलता है। गोविंद की सेवा करने से हमारे इंद्रियों को आनंद मिलता है। सेवा विलासिनाम, सेवा में सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। ये उनका वर्णन है यहाँ पे शाखा निर्णय, निर्णय अमृत में कहा गया। और कैसे है? दयालुम प्रेमदम स्वच्छम नित्यम आनंद विग्रहम
हर हमेशा आनंदित रहने वाले, हंसते रहने वाले और दूसरों को भी आनंद देने वाले। स्वच्छ मतलब निर्मल मन के, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। समझ गया? क्या है? दयालुम प्रेमदम स्वच्छम नित्य आनंद विग्रहम, ऐसा कहा गया। दया, दयालुम है, कंपैशनेट टू द फॉलन सोल्स, वेरी कंपैशनेट। पहले पहले दौड़े जाएंगे। हाँ, कहीं अगर दया देना है तो पहले भूगर्भ को पहले दौड़े जाएंगे, दौड़कर उनको उनको प्रचार करेंगे। ऐसा दयालु, वेरी कंपैशनेट। प्रेमदम फिल्ड विद लव, भगवान का प्रेम भरपूर उनके हृदय में, अगाढ़ प्रकाट एकदम, इतना प्रेम भरा हुआ। अब ये भरेगा, प्रेम जब भरता है और भर कर उभरने लगता है तो स्वाभाविक है ना, जिसका भरा हुआ घड़ा है, जिसके पास बहुत भरा हुआ है, वही दूसरों को दे सकता है। हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो हम कहां से देंगे? मतलब देने वाले जो है, प्रेम देने वाले, उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ होगा, इसीलिए तो दे रहे हैं, है ना? उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ होगा। जिनके पास प्रेम ही नहीं तो वो क्या दे पाएंगे? ऐसा प्रेमदम स्वच्छम, तो ये देने में भी बहुत आनंद उनका अनुभव मतलब रहा है। जब देते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, हरिनाम देते हैं, वितरण करते हैं। हम सब जानते हैं जब हम एक भगवत गीता का वितरण करते हैं तो प्रभु प्रभु मैंने एक भगवत गीता बेचा, कितना आनंद हो जाता है, उसको खुशी हो जाती है। एक भगवत गीता, सोचो 10 करेंगे तो क्या होगा, सोचो 100 करेंगे तो क्या होगा। स्वाभाविक है, जब हम देते हैं तो हमको आनंद प्राप्त होता है, समझे ना? जब हम देते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, ये भूलना नहीं हम कभी, समझे? चीटियां जो है, दे आर वेरी ब्रॉड हार्टेड। चीटियां को अगर चीनी का कुछ दाना मिलता है तो लाउड स्पीकर लेके बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर कुछ गिरा है, स्वीट कुछ है, आ जाओ। तो सारे चीटियां आ जाती है और उसको सब मिलकर खाते हैं। कुत्ते के जैसा नहीं, मुझे मिला है किसी और का नहीं है, ये कुत्ते का स्वभाव है। तो ऐसे भूगर्भ गोस्वामी नित्यम आनंद विग्रहम, ऐसे दयालुम, कंपैशनेट, प्रेमदम, हृदय भरा हुआ प्रेम से, भगवान के प्रेम से, और उसको देने के लिए नित्य आनंदम, उनको देने में बहुत आनंद आता था, हर हमेशा जॉयफुल रहते थे। और ऐसे लोगों को देख के ही सब आकर्षित हो जाते हैं। जो मरा हुआ दुखी है, अरे बाबा इसका संग करूंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। तो हर हमेशा हंसते रहना, प्रचार करते रहना, ऐसे आनंद में रहने वालों के, जो आनंद में, ऐसे लोगों के साथ संग करना अच्छा लगता है। ओ मुझे भी आनंद मिलेगा ऐसे व्यक्तियों के साथ, जैसा संग वैसा रंग। जो आनंदित रहने वाला व्यक्ति है उसके साथ संग करोगे तुम्हें भी आनंद मिलेगा। जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है उसके साथ रहोगे तुम भी प्रचार करने लगोगे। हर हमेशा हर्षित रहने वाला व्यक्ति जो है उसके साथ रहोगे तो हम भी हर्षित हो जाते। दुखी व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति से क्या हम सुखी हो सुख प्राप्त कैसे कर सकते हैं? वो दुखी देगा तुमको, समझ गया ना? वो दुखी देगा, अपनी गाथा सुनाते रहेगा, मेरा ऐसा मेरा वैसा, और हमारा भी मन ऐसे होने लगता है, अरे बाबा मेरे पर ऐसे आ जाएगी नौबत तो क्या होगा। हम कभी कभी भक्तों को बताते थे, जब कीर्तन चलता है आनंद से नाचो, समझ गया ना? कीर्तन जब चलता है तो आनंद से नाचना चाहिए। मंदिर में आए हुए लोग या हमें नाचते देखने वाले लोग जो है, बाहर के जो लोग हमें नाचते हुए गाते हुए देखते हैं और आनंदित है देखते हैं, तो उनको भी नाचना गाने की इच्छा हो जाती है। मैं भी नाचूं, नाचने गाने की इच्छा स्वाभाविक हो जाता है उनका। अगर हम ये कीर्तन अकेला कर रहे हैं और हम ऐसे झुके हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो अकेला बेचारा व्यक्ति कीर्तन कर रहा है और वो भी दुखी, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है कीर्तन, उसको कहां से आनंद आएगा, तो वो भी दुखी।
तो ऐसा लगने लगता है कोई मरा हुआ है क्या यहाँ पे, सब लोग दुखी है। तो ऐसे 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 सभा में कौन कौन भाग लेगा, ऐसे सभा में कौन भाग लेगा। तो जहां पे आनंद है वहां पे सबको भाग लेने की इच्छा होती है, ये सीखना चाहिए, समझ गया, बहुत जरूरी है। तो कवि कर्णापुर जो है ऐसे गौर गणोदेश दीपिका में लिखते हैं, भूगर्भ ठाकुरस्य सित पूर्वख्या प्रेम मंजरी। भूगर्भ कौन है, भूगर्भ गोस्वामी कृष्ण लीला में प्रेम मंजरी ऐसा वर्णन है। हमारे कई गोस्वामीज मंजरीज है, कई गोस्वामी सखियां है। चैतन्य महाप्रभु के मोस्टली सारे अनुयायी जो है वो सब मंजरी और सखियां है। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। वाई टू लूज दिस चांस ऑफ बिकमिंग गोपीज एंड मंजरीज ऑफ कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु इसी को तो देने के लिए आए हैं, और ऐसा भाव ही प्रदान कर रहे हैं, माधुर्य भाव प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कथंचने स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृतम विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि त्वम्। कथंचने स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत। चैतन्य महाप्रभु का स्मरण या चैतन्य महाप्रभु को ध्यान में रखते हुए जो भजन करता है, सेवा करता है, उसे स्वाभाविक रीति से नेचुरली उसे जो किसी को प्राप्त नहीं होता है ऐसी चीज भी प्राप्त होती है। मतलब गोपी भाव, माधुर्य भाव प्राप्त होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसे मिली नहीं है तो भक्ति में एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकता है। वो दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृतम विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि त्वम्। चैतन्य महाप्रभु को जो भूल गया है, जिसे कृपा नहीं हुई है, तो उसकी साधना क्या कहां तक पहुंचाएगा, हमें कहां तक पहुंचाएगा, साधारण भक्ति तक पहुंचाएगा। रस आस्वादन, भक्ति में रस आस्वादन नहीं कराएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी है तो हमें कितना सीरियस होकर भक्ति साधना करनी चाहिए और सदा उत्साहित रहना चाहिए दूसरों को देने के लिए इसे, और उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। नाम संकीर्तन सदा आनंद स्वरूप, ये ध्यान में रखिए। तो भूगर्भ गोस्वामी कौन है, कृष्ण लीला में प्रेम मंजरी है, ऐसा वर्णन है यहाँ पे। सो कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत आदि लीला में ऐसा वर्णन करते हैं कि भूगर्भ गोस्वामी जो है गदाधर पंडित के शिष्य है, समझ गए। 11वें ब्रांच में आते हैं जो देखो हम चैतन्य वृक्ष का वर्णन कर चुके हैं चैतन्य चरितामृत में, कल्प वृक्ष का वर्णन कर चुके हैं जिसके 2 मेन डालियां हैं, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। और गदाधर की भी डाली आती है और उस डाली में 11वां डाली का नाम, 11वां ब्रांच का नाम है क्या है, भूगर्भ गोस्वामी का नाम आता है प्रचार में, या 11वां शिष्य भी कह सकते हैं। जस्ट दिस इज माय व्यू। सो ही इज डिसाइपल ऑफ, इंपॉर्टेंट यह है कि वो गदाधर पंडित के शिष्य है भूगर्भ गोस्वामी। वैसा देखा है तो भूगर्भ गोस्वामी का ज्यादा ऐसा कहीं वर्णन इतना नहीं है। कहीं स्क्रिप्चर्स में हम देखे हैं कि उनका इतना वर्णन नहीं है, जैसे लोकनाथ गोस्वामी का भी, श्री लोकनाथ गोस्वामी का भी इतना ज्यादा वर्णन नहीं है, समझिए ना। लेकिन सीख बहुत है, सीखने जैसा बहुत है इन 2 आचार्यों से, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी से सीखने जैसे बहुत सारी चीज है। जब लोकनाथ गोस्वामी के लीलाओं का हम वर्णन करते रहेंगे तब हम बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे शिष्य होने चाहिए, कैसे गुरु होने चाहिए, इसका वर्णन करेंगे। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी जो है बहुत ही
भले चाचा और भतीजा है, लेकिन उनका व्यवहार, उनका इतना सुंदर, वेरी डियर टू ईच अदर, बहुत एक दूसरे से बहुत मतलब बहुत बहुत एक दूसरे से डियर थे, बहुत फ्रेंड्स भी थे। ऐसा नहीं कि मेरे चाचा है और मैं नहीं, दोनों एक फ्रेंड्स भी थे, बहुत अच्छे मित्र भी थे। और भगवान जो है 4 स्कंद में प्राचीनाभरिषद के पुत्र जो है, 10 पुत्र जाकर साधना करते हैं कि सरोवर में खड़े रहकर 10,000 साल तक साधना करते हैं। साधना कर उनकी साधना, उनकी मतलब दोनों 10 भाई है, बट इतना उनका एक दूसरे के साथ स्नेह इतना था कि एक कुछ कहता है तो सारे लोग मान लेते उसे, सारे अन्य बाकी के सारे भाई मान लेते चुपचाप। इतना जबरदस्त स्नेह, इतना जबरदस्त विश्वास दोनों में, 10 के 10 में विश्वास। तो जब भगवान प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे मैत्री से, तुम एक मतलब भाई हो सब, आप 10 के 10 आप भाई हो, लेकिन तुम्हारी मैत्री इतना अच्छा है, घनिष्ठ है, इतना गूढ़ है, यूनाइट है। तुम 10 के 10 भाइयों में इतनी यूनिटी है, इसको देखकर मैं बहुत संतुष्ट हो गया और तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मांगो। भगवान स्वयं अपने आप को देने के लिए भी तैयार थे उनको। आप सोच सकते हैं कि यूनिटी में इन भाईचारा जो है, या ऐसा स्नेह है एक दूसरे के प्रति, तो भगवान कितने संतुष्ट हो जाते हैं। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज यूनिटी, समझ गए ना। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे, तो यूनिटी कहां से बनता है? जब एक दूसरे से कोऑपरेट करोगे, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा, तो समझ गए ना, तो ही हम यूनाइट रह सकते हैं ना। सो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान भी ऐसे यूनिटी से, ऐसे कोऑपरेशन से, ऐसे प्रेम से खुश हो जाते हैं और वरदान देते हैं। वरदान, whatever we desire, Krishna is ready to give for such devotees. You desire, Krishna will give, but you should have this love, cooperation and unity. ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब आप इच्छा करो, भगवान क्यों नहीं देंगे। यहाँ भगवान कह रहे प्राचीनाभरिषद को, क्या कहते हैं? वरम वृणिधम भद्रम वो यूयम मे नृप नंदनः सौहार्देन पृथक धर्मास तुष्टो अहम सौहृदेन वह। मैं इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ के बताता हूं, देखो क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो, यूनाइट। एक ही कार्य मतलब सब यूनाइट होकर एक ही कार्य कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। अभी सोचिए, भगवान इस तरह से कह रहे हैं, जो वर चाहो मांग सकते हो। क्या भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेंगे अगर हम ऐसे यूनाइट रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से और ऐसा प्रेम प्रदान करेंगे? दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज। समझ गया ना? प्रोसेस भगवान स्वयं बता रहे कि हमारे इच्छा को अगर पूर्ति करना है तो कैसा रहना पड़ेगा। इससे इजीली भगवान संतुष्ट होकर हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं, व्हाट इज रियल यूनिटी? कि सभी भक्त मिलकर भगवान का भजन करें, समूह में रहकर संकीर्तन करें। दिस इज यूनिटी। संकीर्तन इज यूनिटी। समझ गया ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है?
हाँ, क्योंकि भौतिक लोग जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति में संतुष्ट होना चाहते हैं, भगवान के साथ नहीं। भगवान के इंद्रिय तृप्ति को, मतलब इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहते, इसलिए देयर इज नो यूनिटी। हर व्यक्ति दे आर सेल्फिश, मैं संतुष्ट हो जाऊं, मैं संतुष्ट हूं। बट यहां पे कैसा है कि दूसरे संतुष्ट हो जाए, दैट इज यूनिटी, दैट इज कोऑपरेशन, दैट इज लव। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस। सो इस तरह से इन दोनों में इतना स्नेह था, इतनी मैत्री थी दोनों में, लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी में। ये पूरा विख्यात, जग विख्यात था। ओ, लोकनाथ गोस्वामी मतलब भूगर्भ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी मतलब लोकनाथ गोस्वामी। समझ गया? दो शरीर और एक ही स्पिरिट। स्पिरिट मतलब एक ही कहना, एक व्यक्ति ने कुछ कहा मतलब दूसरा मान ही लेना चाहिए, बस मैं उसके साथ सहमत हूं। देयर इज नो डाइवर्जन। भूगर्भ गोस्वामी अगर कुछ कहे तो लोकनाथ गोस्वामी को मान ही लेना चाहिए, अगर लोकनाथ गोस्वामी कुछ कह रहे हैं तो भूगर्भ गोस्वामी को मान ही लेना चाहिए। और ये विख्यात था, पूरा जग जानता था इन दोनों की मैत्री और इन दोनों का स्पिरिट जो है, दे आर सो मच यूनाइटेड, सो मच यूनाइटेड। और वैसे लोकनाथ गोस्वामी को तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए कहे हैं, वृंदावन जाओ तुम, एंड ही इज डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ चैतन्य महाप्रभु, लोकनाथ गोस्वामी। और भूगर्भ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु सपने में आके कहे कि तुम वृंदावन जाओ लोकनाथ गोस्वामी के साथ, और दोनों गए। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया उन्होंने, दोनों तुरंत निकले और सारे 12 वन जो है ना, वृंदावन के 12 वन, इन्होंने ये दोनों मिलकर खोज के निकाले हैं, वृंदावन के सारे 12 वन। क्या कहते थे? यहाँ पे वर्णन है ऐसा कि वृंदा देवी जो है, जो वृंदावन की या ब्रज की जो मेन डीटी है, डीटी, रो रो कर कहते थे, हे मधुवन, हे तालवन, हे काम्यवन, इस तरह से चिल्लाते थे, रोते थे। समझिए ना? तो जब इस तरह से चिल्लाना, इस तरह से रोना, ऐसा भाव ये वृंदा देवी देखती है और मैनिफेस्ट होकर सभी सारे 12 वन कहां पे है इसका दर्शन कराती है। समझ गया ना? इन दोनों को वृंदा देवी जो है, ब्रज भूमि की जो मेन डीटी है, राधा रानी की क्या है? वृंदा देवी राधा रानी का एक्सपांशन है, विस्तार रूप है वृंदा देवी। वृंदा देवी राधा रानी की स्वयं विस्तार रूप है, और कृष्ण लीला के लिए इतना सुंदर सारे योजना करती है वृंदा देवी, कृष्ण की इच्छा के अनुसार। तो ये 12 वन जो है, वृंदा देवी दर्शन कराती है भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी को। ये वन यहाँ पे है, ये वन यहाँ पे है, ये वन यहाँ पे है, और उनको समझाती भी है। 12 वनों में से 7 वन जो है यमुना के पश्चिम तट पर है, पश्चिम दिशा में, और 5 वन जो है यमुना के पूर्व दिशा में है। और उस पार जो है 7 वन, और इस पार 5 वन। कौन से वन है ये? तो वो हर हमेशा ऐसा रोते थे और चिल्लाते थे, वन के नाम लेते थे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ मिलेंगे ये वन। जब ऐसे रोते हुए, चिल्लाते हुए, ऐसे कॉल करते हुए, तो वृंदा देवी देखकर मैनिफेस्ट हो जाती है और उनको बता देती है कि ये वन यहाँ पे है, यमुना के उस तट पर 7 है, यमुना के इस तट पर 5 है। इस तरह से दर्शन करवाया। तो यमुना के उस तट पर काम्यवन, तालवन, मधुवन, कुमुदवन, बहुलावन, खादिरवन और वृंदावन, ये 7 वन यमुना के पश्चिम दिशा में है, वेस्टर्न साइड।
और ईस्टर्न साइड जो है ये 5 वन है, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहावन, महावन। ये 5 वन जो है इस साइड में है। और ये 5 वन जो है, हाँ, ये बलराम के अधीन में है। और 7 वन जो है यमुना के उस तट पर, वो कृष्ण के अधीन में है। समझ ना, 7 वन कृष्ण के अधीन में। ही इज इन चार्ज ऑफ 7 फॉरेस्ट एंड बलराम इज इन चार्ज ऑफ 5 फॉरेस्ट। ये सब प्रकाशित होने लगता है, वृंदा देवी प्रकाशित करती है इसे इस तरह से। तो वृंदा देवी ये सहायता करती है। तो अभी ये फॉरेस्ट जो है, ये जो वन है, ये क्या क्या प्रदान करती है कृष्ण लीला को या कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। ये सारे वन जो है, ब्रजमंडल कहो या ब्रज भूमि कहो, ये सारे वन क्या क्या प्रदान करती है कृष्ण को। मस्त गायों के लिए और बछड़ों के लिए जूसी ग्रासेस, मतलब घास, और इतना सुंदर, वो घास में से भी इतना सुगंध आते रहता है। और वो सुगंध, वो घास का सुगंध, जब गाय ये खाने के उपरांत जब दूध में परिवर्तन होता है, और वो दूध भी इतना सुगंध। सोचिए हम आजकल कैसे दूध पीते हैं, हाँ, अमूल का दूध जो किससे बना है, केमिकल से बना है, सोप से बना है, कुछ पाउडर से बना हुआ, ऐसे दूध को हम पीते हैं। कैसी बुद्धि रहेगी हमारी, बताओ, ऐसे कुछ चीज पीते रहेंगे तो। हम एक बार छोटे बच्चों को लेकर गौशाला लेके गए थे, ये बहुत साल पहले की बात है। गौशाला लेके गए थे एज अ, मतलब स्कूल के छोटे बच्चों को एज अ पिकनिक, तो गैयों को दिखाने के लिए या फिर ये सब। तो देखा हम जब जब लंच का टाइम हुआ था, तो बच्चे ज्यादातर भूखे रहते हैं। तो भूखे, तो जहाँ पे खाना परोसा है वहां पे आना चाहिए ना, तो वहां नहीं आकर कहीं और जगह खड़े रहकर, ऐसा मतलब पूरे सारे सारे बच्चे एकदम समूह बनाकर, टोली बनाकर खड़े थे। मैंने देखा बच्चे कि वहां पे क्या कर रहे हैं खड़े रहकर। दिस वाज नॉट लंच टाइम, दिस वाज ब्रेकफास्ट टाइम उस समय। तो सारे बच्चे देख रहे थे कि हमारा एक भक्त दूध धो रहा है, गैयों के स्तनों से दूध धो रहा है। तो ये सारे बच्चे देख रहे हैं, मतलब एकदम आश्चर्यचकित होकर, जैसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? नहीं नहीं, हमको तो पता नहीं, हमको तो लगता था कि दूध अमूल से आता है, गाय के स्तनों से आता है, हमको पता ही नहीं। आप सोचिए माता पिता कैसे शिक्षाएं देते हैं। माता पिताओं को भी शायद पता नहीं होगा कि दूध कहाँ से आता है। कुछ समय के बाद ऐसा होगा, कुछ समय के बाद हम भूल भी जाएंगे कि दूध गाय के स्तनों से आता है। जब ये बच्चों को ही पता नहीं, बच्चे सोचते हैं कि प्लास्टिक के पैकेट में अमूल से दूध आता है। ये बच्चे लोग कह रहे हैं अमूल से आता है दूध, हमको पता ही नहीं कि गाय के स्तनों से आता है। अब सोचो क्या हाल होगा हमारे देश का, क्या हाल होगा फ्यूचर पीढ़ी का। तो एक्चुअली इसका जो क्या कहते हैं, ये दोष जो है ना बच्चों का नहीं है, माता पिता का दोष है। माता पिता बच्चों को सिखाते ही नहीं है। कभी उन्होंने ना रामायण की कथा अपने बच्चों के सामने कही होगी, ना फिर महाभारत की कथा, या ना कभी भगवान के विषय में चर्चा की होगी। जैसे पहले शिवा था जीजाबाई, महाभारत रामायण की कथा सुनाकर शिवाजी महाराज को ऐसे तैयार किया उन्होंने। ऐसे कई है, ऐसे कई है जो ऐसे कथा सुनकर महारथी बन गए हैं, मतलब बड़े बड़े बन गए हैं, ऐसे बड़े आचार्य बन गए हैं। बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए ये चीजें। बड़े होने के बाद सूखा हुआ लकड़ी अगर उसको क्या बोलते हैं, उसको झुकाने जाएंगे तो टूट जाएगा वो। लेकिन हरी बाम्बू है, हरा लकड़ी है, तो उसको आराम से झुका सकते हैं। तो बच्चे जब हरे हैं, छोटा उम्र है, तभी उनको बदल सकते हैं, सिखा सकते हैं, झुका सकते हैं भगवान के प्रति। नहीं तो बाद में टूट जाएंगे बच्चे, इनको पता भी नहीं चलेगा क्या। तो ये बहुत जरूरी है हमें, ये सारे सीख है, इसे लेना चाहिए।
तो यहाँ पे ये सारे वन क्या देते हैं, देखो, गैयों के लिए और बछड़ों के लिए अच्छे जूसी ग्रास, सूखे ग्रास नहीं, सूखे घास नहीं, जूसी एकदम और सुगंधित ऐसा। और पेड़ जो है, इन वनों के पेड़ में एकदम एबंड, मतलब एकदम भरगच्छ फल लगते थे। और जैसे ही कृष्ण उस वन से गुजरते थे तो सारे पेड़ झुक जाते थे, ताकि कृष्ण को ज्यादा तकलीफ ना हो उठाने के लिए, तोड़ने के लिए, तुरंत ही आराम से तोड़ सकते। तो एक्चुअली प्रणाम करते थे सारे, जैसे ही कृष्ण आते थे सारे सारे पेड़ झुक कर प्रणाम करते थे। देखो कितनी अद्भुत पेड़ है ये वृंदावन के, या फिर इन ब्रजभूमि के पेड़, एज इफ दे हैव पर्सनल फॉर्म्स, जैसे उनको स्वरूप है और वो समझते हैं भगवान आए, हमें झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये ऐसे पेड़। हम तो कभी कोई भक्त मिलता है तो हरे कृष्ण भी नहीं मिलते हैं, जाने दो, उस साइड से जा रहा है ना, जाने दो। समझ गया ना? हमारा भक्तों का स्वभाव कैसा है, बिल्ली और चूहे के जैसा है। अरे बिल्ली आ गई, चूहा यहां से भागेगा। समझ गया ना? ऐसा हमारा एक दूसरे के प्रति है। बिल्ली आ गए तो चूहा कैसे एकदम मुंह छिपाकर भागता है, ऐसे। दिस इज आवर एटीट्यूड। व्हाट काइंड ऑफ भक्ति वी आर डूइंग इफ वी आर डेवलपिंग सच। चरा कर थक जाते थे, खेल कर थक जाते थे, तो इतने सुंदर फलों को स्वाद करके एकदम आराम से उसी पेड़ के नीचे एकदम सो जाते थे आराम से। क्या ठंड हवा बहती थी, क्या सुकून। ऐसे मतलब अभी अभी गर्मी का वातावरण है, आप सोच सकते हो ऐसे गर्मी के वातावरण में इस तरह का अगर एटमॉस्फेयर दिखा, क्या एकदम पेड़, एकदम बड़ा विशाल पेड़ है, क्या ठंडक हवा उस पेड़ के नीचे, आराम करने की इच्छा करते, खाने के बाद एकदम नींद आ जाती है ना। ये पेड़ ऐसे प्रदान करते थे, सुंदर हवा, सुंदर सुगंध और ठंड एकदम ऐसा। और ये सारे पेड़, कुंज भी, मतलब कुंज भी, पेड़ों में कुंज भी होते थे जहां पे भगवान रासलीला कर सके। ऐसे ऐसे एक ऐसे छोटे छोटे पेड़ या फिर ऐसे लताएं ऐसे मिलकर एक गुफा जैसा कर देना, जहां पे भगवान अपने लीलाओं को व्यक्त कर सके या लीलाएं कर सके, ऐसा। तो ये सारे, और सुंदर फूल, पत्ते, समझ गया ना। और उन पेड़ों को देखकर, उन लताओं को देखकर, वहां पे मतलब उन कुंडों को देखकर, यमुना को देखकर, इतने सारे हंस, इतने सारे बतख और कई प्रकार के पक्षियां, इन फूलों से गोप सखाएं अपने आप को सजाते थे। अपने फेटे में फूल रखना या फेदर रखना, समझ, पंख रखना, किसी पक्षियों के पंख रखना। इस तरह से ये फॉरेस्ट, ये सब सेवा करता था। ये सारे सारे जितने भी 12 वन है, ये सब क्या है, इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। और खास करके तो ये सारे वन भगवान के प्लेग्राउंड्स है, प्लेग्राउंड्स, समझ गया ना, जहां पे खेल कूदते हैं भगवान, प्लेग्राउंड्स। तो ये वृंदा देवी जो है, शी इज वेरी वंडरफुल सर, बहुत सुंदर सेवा करती है। राधा रानी के एक्सपांशन है, राधा रानी का विस्तार स्वरूप है वृंदा देवी। और भगवान इच्छा करते हैं तो वृंदा देवी सारे चीजों को प्रदान कर देती है, समझ गया ना, इस तरह से। तो ये वन जो है, ये 12 वन जो है, ये भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी इसको ढूंढ के निकाले हैं। एक्चुअली ये दे आर द मोस्ट सीनियर डिवोटीज। सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए थे वृंदावन जाकर सारे लीलाओं का जो है उसको मैनिफेस्ट करना या उसको प्रकट करवाना, तो पहला जो कार्य सौंपा गया था वो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी को। बाद में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी गए और अन्य लीला स्थलियों का फिर उन्होंने प्राकट्य किया, समझिए। तो इस तरह से सारे हमारे आचार्य इस भूमि का वर्णन किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में ऐसे लिखते हैं कि मैं कितना अभाग्यशाली हूं, मेरा कई आयु तो एकदम ऐसे एबॉमिनेबल एक्टिविटीज, ऐसे कर्म
करते करते मैंने मेरे जीवन को गुजारा, समझ गया ना। और मैं उनकी ना सेवा कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे कैसे? भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा वगैरह इतना नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स नरोत्तम दास ठाकुर जो है लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य है, एक ही शिष्य, लाइफ में एक ही शिष्य लोकनाथ गोस्वामी बनाए, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। वो वर्णन करते हैं कि मैं भूगर्भ गोस्वामी की कुछ सेवा नहीं कर पाया। मेरा ज्यादातर लाइफ जो है ऐसे अपने डेली एक्टिविटीज में गए, भक्ति में मैं बाद में आया, ऐसा ऐसा उनको कहना चाहते हैं। तो हम जो है हम भी, हमारा भी ऐसा ही है, हम भी भक्ति में बहुत लेट आए हैं, है ना। कम से कम हाफ आयु, आदि एटलीस्ट 25% तो आयु हमारी ऐसी गई है ना। तो यहाँ पे राग भक्ति को मैं कैसे प्राप्त करूंगा, ऐसे आचार्य अभी नहीं रहे तो मैं कैसे प्राप्त करूंगा, ऐसे वो लिख रहे। हाउ कैन आई अचीव माई गोल ऑफ लाइफ, मेरे जीवन को मैं सार्थक कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मैं उनकी कुछ सेवा ही नहीं कर पाया, उनकी सेवा ही नहीं कर पाया मैं, तो मैं कैसे अपने जीवन को सार्थक। तो भगवान के भक्तों की सेवा कितना महत्वपूर्ण है, देखो भगवान वैष्णव की सेवा करने से हमें हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो इस तरह से वर्णन है। और भूगर्भ गोस्वामी की समाधि जो है हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में है, जहाँ पे रूप गोस्वामी की समाधि, रूप गोस्वामी के जो भजन कुटीर है, उन दोनों के बीच में मतलब थोड़ी दूरी पर जब हम परिक्रमा करते हैं तो भूगर्भ गोस्वामी की समाधि को भी परिक्रमा करते हैं। भूगर्भ गोस्वामी की समाधि राधा दामोदर मंदिर में है। और राधा दामोदर मंदिर में 4 विग्रह है, आप जानते हैं ना। सबसे पहला बड़ा विग्रह जो है राधा वृंदावन चंद्र, कई बार मैं इसको वर्णन कर चुका हूं और मैं बार बार करता रहूंगा, ताकि मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद का भजन कुटीर है। प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाने से पहले भागवतम की रचना इस राधा दामोदर में मंदिर में बैठकर लिखा है, उन्होंने रचना की है भागवतम का पहला स्कंद। दैट इज व्हाई राधा दामोदर टेम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वहां पे प्रभुपाद का किचन भी है, जहाँ पे वो प्रसाद बनाते थे और प्रसाद लेते थे। और वहां पे उनका रेस्टिंग रूम भी है, भजन स्थली भी है। प्रभुपाद वहां पे बैठकर, और साक्षात इसका दर्शन होता था कि रूप गोस्वामी आकर मुझे आदेश दे रहे, मुझे आशीर्वाद दे रहे, ऐसा भी प्रभुपाद दर्शन किए हुए है। तो इस कोर्टयार्ड में ही, राधा दामोदर के कोर्टयार्ड में ही भूगर्भ गोस्वामी का समाधि है। तो भूगर्भ गोस्वामी की जो डीटीज का नाम है राधा छल चिकन, राधा छल चिकन भूगर्भ गोस्वामी की डीटीज है। ऐसे 4 डीटीज है वहां पे राधा दामोदर मंदिर में। सबसे पहले बड़े डीटीज जो है वो राधा वृंदावन चंद्र, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डीटीज है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डीटीज है राधा वृंदावन चंद्र। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी है कस्तूरी मंजरी। हम इसके डिटेल्स में चर्चा जब कृष्णदास कविराज के पास टाइम जाएंगे उस समय कर लेंगे, बट फिर भी जस्ट फॉर अ हिंट मैं बता रहा हूँ, कस्तूरी मंजरी है कृष्णदास कविराज, उनके डिटेल्स राधा वृंदावन चंद्र सबसे पहले और सबसे बड़े डिटेल्स। उसके बाद फिर ललिता आती है, ललिता सखी का भी डीटी है बीच में। और उसके बाद राधा दामोदर डीटीज है, विग्रह, उनके विग्रह स्थापित हुए हैं। और राधा दामोदर डीटीज जो है ये जीव गोस्वामी के डीटीज है, बट इनको पर्सनली रूप गोस्वामी कार्व किए हैं, पर्सनली इस विग्रह को निर्माण किए हैं और जीव गोस्वामी को गिफ्ट दिए हैं एज ए गिफ्ट जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के पर्सनल विग्रह है राधा दामोदर, जीव गोस्वामी के विग्रह। और उनके बाद आते हैं राधा माधव, थोड़े ऊंचे आसन पर है, छोटे विग्रह है, ज्यादा बड़े नहीं, जितने राधा दामोदर और राधा वृंदावन चंद्र उतने बड़े नहीं, और उसे छोटे छोटे ऐसे विग्रह है। छोटे मतलब ऑफ कोर्स एक मतलब 2.5 फीट के ऐसे विग्रह होंगे, उनके थोड़े ऊंचे आसन पर बिठाए हुए राधा माधव। वो जयदेव गोस्वामी के डीटीज है।
जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गोविंद गीत लिखा, और चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय में इसको रिलीज करते थे, बार बार इसको पढ़ते थे। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी सोते नहीं तब तक जब तक ये पढ़ा नहीं जाता। गीत गोविंद जब तक पढ़ते नहीं हैं भक्तगण, तब तक जगन्नाथ जी सोते भी नहीं है। तो ये है गीत गोविंद। जयदेव गोस्वामी के विग्रह है, वो है राधा माधव। और लास्ट में जो है एंड में, वहां पे है राधा छल चिकन, जो भूगर्भ गोस्वामी के विग्रह है। छल चिकन मतलब छलिया, छलने वाले, समझ गया। और इनका स्मरण प्रतिदिन हम करेंगे तो हमें कोई छल नहीं सकता, हमें कोई ठगा नहीं सकता, समझ गया ना। तो आप इनका स्मरण कीजिए तो आपको कोई ठगाएंगे नहीं कोई आपको चीट नहीं करेंगे, समझ गया ना। छल चिकन, क्योंकि भगवान सुप्रीम चीटर है, समझ गया ना। टू द चीटर्स कृष्णा इज द सुप्रीम चीटर। तो आप भक्त है, हम सब भक्त है, तो हम उनका स्मरण, उनका ध्यान करते रहेंगे तो हमें कोई चीट नहीं करेगा, क्योंकि वी आर डिवोटीज। बट दोज हु चीट अस, कृष्णा विल चीट देम। सो छल चिकन। और साथ ही साथ आप जानते हैं वहां पे सनातन गोस्वामी को जो गोवर्धन शिला दी गई थी राधा दामोदर मंदिर में, अभी भी उसका दर्शन कर सकते हो, समझ गया। अगर एक उस पुजारी को 10 रुपए देंगे तो उस पे ऊपर से पर्दा हटाते हैं और हम उसका अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं उस शिला का। सनातन गोस्वामी को दी थे चैतन्य महाप्रभु ने ये शिला। चैतन्य महाप्रभु भगवान, क्योंकि चैतन्य सनातन गोस्वामी बहुत वृद्ध हो गए थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब वो ऐसा देखा है तो सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, लेकिन जब वृद्ध हो गए, परिक्रमा कर नहीं पा रहे थे, स्वयं भगवान कृष्ण ने ये शिला को दिए, अपने उनके ऊपर चरण रखकर, अपने बांसुरी रखकर, गैयों का मतलब गैयों का भी चरण रखकर, ऐसे चिन्ह है वहां पे। और भगवान की लाठी का भी चिन्ह है उस शिला पर। वो मेल्ट हो गए थे, रखने के ऊपर वो मेल्ट हो गए थे, और वो पूरा पत्थर मेल्ट हो गया, पूरा ये शिला मेल्ट हो गया, तो उसका चिन्ह आपको देखने मिलता है ये शिला। फिर सनातन गोस्वामी को भगवान कहे, आप सिर्फ 4 परिक्रमा करो, गोवर्धन परिक्रमा करने के समान है। आप वृद्ध हो गए, आप इतनी बड़ी 21 किलोमीटर की परिक्रमा आप नहीं कर पाओगे, तो ये शिला ले लो। भगवान स्वयं दिए, कृष्ण स्वयं ये शिला को दिए, इसकी परिक्रमा करो आप, 4 परिक्रमा, तो आप गोवर्धन परिक्रमा करने के समान है। तो ये शिला भी राधा दामोदर मंदिर में है, उसके दर्शन कर, इसलिए सब भक्तगण राधा दामोदर मंदिर के 4 परिक्रमा करते हैं राधा दामोदर मंदिर में। तो शिला की तो गोवर्धन परिक्रमा करने के समान है। सो इस तरह से इनका वर्णन है। यस, तो ऐसा भूगर्भ गोस्वामी का इतना कुछ ऐसा, मतलब उनका जन्म स्थान वगैरह ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। और लोकनाथ गोस्वामी का भी ऐसा ही है, ज्यादातर छोटा वर्णन है, बट इनके लीला और इनके शिक्षाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी लीलाओं में से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे हमने साधना कैसी करनी चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन किया उन्होंने, जाकर वृंदावन में सेटल हो गए, वहां पे सेटल हुए। तो इस तरह से भूगर्भ गोस्वामी के लीलाएं हैं। भूगर्भ गोस्वामी की जय, प्रेम मंजरी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, कुछ प्रश्न है किसी को तो मैं, हाँ यस, सब लोग अपना माइक ऑन ना कीजिए, जिसको प्रश्न पूछना है वही प्लीज माइक ऑन कीजिए। उद्या प्रेम कीर्तन मेला दिल्लीमध्ये 11 वाजता तुमचा ब्रजमंडल परिक्रमावरती क्लास आहे। ब्रजमंडल ठेवायचं त्यांना, थोडं कीर्तन सोबत लिंक करा, पण ब्रजमंडल त्यांना पाहिजे। काय बोलणार हे जे वाचलं थोडं ऍड करायचं